Hello students, today we shall teach present perfect and passive voice। प्यारे बच्चों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट को सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है वर्तमान जो पूर्ण हो चुका है। अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो रूल है, इसमें सब्जेक्ट हैज, हैव, फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो हैज और हैव का जो प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो हैज और हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है या किन कर्ताओं के साथ किया जाता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ही, सी, इट। ही माने होता है वह, सी वह, इट माने यह। इट का प्रयोग बेजानदार वस्तु के लिए होता है तथा सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अब जो अन्य कर्ता बचते हैं, आई मीन्स मैं, वी हम, दे वे, यू मीन्स तुम, या इसके अतिरिक्त प्लूरल सब्जेक्ट आता है जैसे बच्चे, लड़के। तो इनके साथ, इन कर्ताओं के साथ हैव क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो एक्टिव वॉइस का रूल एक बार और समझते हैं। सब्जेक्ट हैज, हैव। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हैज एंड हैव। एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर को बिलोंग करेगा या इससे संबंध रखता है तो हैज का प्रयोग करते हैं। अगर आई, वी, दे, यू या प्लूरल सब्जेक्ट से संबंध रखता है तो हैव का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, BEEN, फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रीपोजिशन एंड एट लास्ट सब्जेक्ट। यानी कि इसको रिवर्स कर देंगे, पूरा पलट देते हैं, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं या पहले मैंने तुम्हें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया। अब कुछ वाक्य दिए हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस। आई हैव डन माई वर्क। आई इसका सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, डन फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, माई वर्क जो है इसका ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। तो हमने देखना है कि माई वर्क ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू या प्लूरल से संबंध रखता है या किस कर्ता से संबंध रखता है, या ऑब्जेक्ट इनसे संबंध रखता है या नहीं। तो माई वर्क सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। माई वर्क हैज़ बीन डन बाय मी। आई का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है मी, यानी कि आई मी में चेंज हो जाता है। अब देखो दूसरा सेंटेंस, यू हैव हेल्प्ड मी। यू का प्रयोग कर्ता के रूप में, हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में,
हेल्प्ड फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे मी दे रखा है, मी का डायरेक्ट प्रोनाउन होता है आई, तो हमने मी को आई में बदला, तो आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल। आई हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, मेरी सहायता तुम्हारे द्वारा की जा चुकी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनाने के ये नियम है। तो हमने क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़, हैव, बीन फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म को लाते हैं, बाय ले आते हैं प्रीपोजिशन के रूप में, और सब्जेक्ट यानी कि बाय का प्रयोग इसलिए होता है जब कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, यानी कि कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। बाय का प्रयोग से विभक्ति के लिए होता है, इसलिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव डन माई वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, मेरा वर्क या मेरा कार्य मेरे द्वारा किया जा चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के हमने नियम सीखे। कुछ वाक्य HW में दिए जाएंगे, उनको आपने अपनी फेयर कॉपी में, ग्रामर की कॉपी में करना है। रेगुलर टेंस पर पैसिव वॉइस का कार्य रोज़ दिया जा रहा है, तो जो भी मैं कार्य दे रहा हूँ उसको आपने फेयर कॉपी में करते रहना है। धन्यवाद।